हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणा करना। ओके, 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक का यदि आपको भी गुणा करना नहीं आता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमको 75 का गुणा 3 के साथ कराना है, यानी कि हम 3 से पहले 5 में गुणा करेंगे, फिर 3 से 7 में गुणा करेंगे। तो चलिए, 3 का गुणा 5 में, यानी कि 3 पचे कितना होता है 15, 3 पचे 15। तो जब 15 की हम क्या लिखते हैं, जब 2 अंक साथ में आता है तो 15, जैसे यहाँ पे आपको देखिए 15 दिया है तो 15 की आप सिर्फ 5 लिखोगे, ए वाला लिखा जाता है, आगे वाला हासिल होता है। तो 15 की 5, तो 3 पचे 15, 15 की 5 हो गया, हासिल हमारा 1 है जो अगली बार जुड़ता है। अब देखिए 3 का गुणा 7 में, तो 3 सते 21, 21 में एक जोड़ दो, कितना हो गया 22। तो यहाँ पे आपको लास्ट में गुणा करा रहे हो, इसका कोई संख्या नहीं है, तो आप ऐसे 22 पूरा का पूरा लास्ट में लिख दोगे। ओके, तो 225 आपका गुणा करने पे इतना आएगा। ये आपका आंसर हो गया एक लाइन का, यानी कि 1 अंक था तो 1 लाइन का आएगा। अब यहाँ पे देखिए, फिर दूसरा हमारा है 567 का गुणा 41 के साथ कराना है। तो ये एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले हम 1 का गुणा 7, 6, 5 से कराएंगे, फिर 4 का गुणा 7, 6, 5 से कराएंगे। तो 1 का गुणा आप किसी भी अंक में करोगे तो आपका वही संख्या यहाँ पे उतर जाती है, यानी कि वही संख्या आ जाती है। चलिए तो कैसे, देखिए 1 का गुणा आप 7 के साथ कराओगे तो 1 सत्ते 7 ही हो जाएगा। यहाँ पे 7 किसी भी संख्या के साथ कराओ, चाहे 1000 हो, चाहे 2000, चाहे लाख हो, कुछ भी हो, वही संख्या आ जाती है 1 से गुणा करने पर। तो देखिए, फिर 1 का गुणा 6 में, तो 1 छक्के 6 ही आएगा। 1 का गुणा 5 के साथ, तो 1 पंचा 5 ही आएगा, तो यहाँ पे हम ऐसे 5 लिख देंगे। ओके, चलिए अब देखिए, इसके नीचे आपको संख्या नहीं लिखनी है जब दूसरे अंक का कराने लगेंगे। तो 4 का गुणा सबसे पहले 7 में, तो 4 सते 28। तो हमने आपको बताया था, जब 2 संख्या साथ में आए, तो 2 संख्या है ना, तो लास्ट वाला लिखा जाएगा, ये वाला हासिल। तो 28 की 8 हासिल 2, तो यहाँ पे 28 की 8 हो गया, हासिल हमारा 2 है जो अगली बार जुड़ेगा। तो 4 का गुणा 6 में, 4 छंग 24, 24 में ये 2 जोड़ दीजिए, 25, 26। अब 26 आया तो 26 की 6 हासिल 2, 26 की 6 हासिल कितना 2 हो गया। चलिए 4 का गुणा 5 में, तो 4 पचा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 21, 22। तो इसके नीचे के देखिए, आपको अंक के नीचे अंक लिखना है। जैसे हमने इसके नीचे ए लिखा, इसके नीचे ए लिखा, अब हमारा 22 आया है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो आप यहीं इसी के बगल में ही ऐसे 22 लिख देंगे। ओके, चलिए अब देखिए, गुणा कराने के बाद जब 2 अंक का रहेगा तो जोड़ा जाएगा। 1 अंक तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन 2 अंक का रहेगा तो जोड़ेंगे। अब देखिए पीछे से जोड़ते हैं, तो 7 के नीचे कुछ भी नहीं है संख्या, तो 7 को आपको ऐसे उतार लेना है। फिर आप 6 में 8 जोड़ोगे, तो 6 और 8 कितना होता है 14। अब देखिए 2 अंक साथ में आया, जोड़ते समय भी यही काम होगा। जब 2 अंक साथ में आएगा तो इसको लिखेंगे ये वाला हासिल, तो 14 की 4, 1 हमारा हासिल हो जाएगा। ओके, चलिए अब फिर देखिए 5 और 6, 6 5 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12। अब 12 आया तो 12 की 2 हासिल 1, 12 की 2 हासिल 1। अब देखिए 2 के ऊपर कुछ नहीं है ना, तो इसी 2 में 1 को जोड़ दीजिए, 2 1 3। अब देखिए सिर्फ 3 1 अंक आया है, अब हासिल उसिल नहीं है। अब 2 के भी ऊपर कुछ नहीं है, 2 को ऐसे उतार लेंगे। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा 23,247। चलिए अब 3 अंक का सीख लेते हैं। 1 अंक 2 अंक का हो चुका है। हमने आपको बताया था कि जब हम 1 से गुणा किसी संख्या में कराएंगे तो वही संख्या उतर जाती है। तो 1 का गुणा 2 में कराएंगे 2 ही आएगा, 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 ही आएगा, 1 का गुणा 5 में कराएंगे तो यहाँ पे हमारा 5 ही आएगा, 1 का गुणा 7 के साथ तो 7 ही आएगा। चलिए ये तो हो गया।
अब इसके नीचे नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना शुरू करना है अंक के नीचे अंक। 6 का गुणा 2 में 6 दूनी 12। अब देखिए 12 है तो 12 की 2 हासिल 1, 12 की 2 हासिल 1। 6 का गुणा 1 में 6 का नम 6, 6 में 1 जोड़ी कितना हो गया 7। अब 7 अकेले है तो 7 को ऐसे लिख देंगे, अब कोई भी हासिल नहीं है। 6 का गुणा 5 के साथ तो 6 पचा 30। अब कितना आया 30 आया, 30 आया तो 30 की शून्य हासिल 3, 30 की शून्य लिखेंगे, हासिल हमारा 3 रहेगा। तो 6 का गुणा 7 के साथ तो 6 सता 42, 42 में 3 जोड़ेंगे 43, 44, 45। तो यहाँ पे कितना हो गया 45 हो गया। ओके, चलिए अभी इसका गुणा सबके साथ हो चुका है। अब फिर इसका गुणा कराएंगे तो इस वाले के नीचे नहीं लिखते हैं, अब यहाँ से लिखते हुए अंक के नीचे अंक चलेंगे। तो 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6। अब 6 अकेले है तो इसी के नीचे हम 6 लिख देंगे। 3 का गुणा 1 के साथ तो 3 एकन्नम 3, तो 3 ही आएगा, इस अंक के नीचे अंक ऐसे लिखना है। 3 का गुणा 5 के साथ 3 पचे 15। अब देखिए 15 आ गया तो 15 की 5 हासिल 1, 15 की 5 हासिल 1। 3 का गुणा 7 के साथ 3 सता 21, 21 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पे देखिए 22 आया तो 1 2 यहाँ पे लिखेंगे, 1 2 4 के नीचे। अब क्या कहना है जोड़ देना है, क्योंकि हमने पूरा गुणा करा लिया है। चलिए जोड़िए। अब देखिए 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 को ऐसे उतार लेंगे। 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 2 3, तो 3 भी ऐसे लिख लेंगे। 5 में 7 जोड़ेंगे तो 5 और 7 12 होता है। 12 में 6 जोड़ेंगे तो 12 6 18। अब 18 आया तो 18 की 8 हासिल 1, 18 की 8 हासिल 1। 7 में 0 जोड़ेंगे 7 ही होगा। 7 में 3 जोड़ेंगे 7 3 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11। अब 11 की 1 हासिल 1 रहेगा, क्योंकि 11 हम ऐसे लिखते हैं, 11 की 1 हासिल 1। 5 में 5 जोड़ोगे 10, 10 में 1 जोड़ोगे फिर 11 आएगा, 11 की 1 हासिल 1, फिर 11 की 1 हासिल 1। 4 में 2 जोड़िए 4 2 6, 6 हासिल बस 7। अब 7 अकेले है तो ऐसे लिख देना है, 2 के ऊपर कुछ नहीं है, 2 को ऐसे उतार लेंगे। तो ये आपका आंसर होगा। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।